दोस्तों आज का लेक्चर जो कि केमिकल बॉन्डिंग्स और यहाँ पे हमारा होने वाला ठीक है क्लास नोट्स। तो हम लोग आज का लेक्चर 4 करने वाला है जिसमें हम लोग ज़्यादातर कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। 10 मिनट या 5 मिनट में अंदर समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, होमवर्क का क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेचर्स एंड फेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। ओके चलिए ठीक है। ओके तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेचर फेसेस और एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाने हैं कि एस जो ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है और डी ऑर्बिटल कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल, यहाँ पे हमारा पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अगर बात करें एस ऑर्बिटल तो एस ऑर्बिटल उसका स्फेरिकल शेप होता है और नॉन डायरेक्शन, ये किसी मतलब कोई भी एक्स या वाई या जेड किसी भी फेस में जा सकता है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी अगर मानो आप चाहे, ठीक है। इसमें लोग देखो जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्शन को इसे लोग करते हैं, ठीक है। सिंपल चल नाउ सेकंड इज दैट सेकंड हमारा है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल दोस्तों इसमें डम्बल शेप का होता है और प्लस में डायरेक्शनल होता है, क्योंकि पी और एक्स या वाई किसी में सेट कर सकते हैं आपको अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं लोग है, ठीक है। तो ओके उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे जो अगर बात करेगा डी ऑर्बिटल को, तो डी ऑर्बिटल में इस प्रकार से डी एक्स वाई, क्योंकि वाई जेड या वाई एक्स या कोई मतलब प्लेन नहीं होता, ठीक है। अगर बात करें देख लो, ठीक है। अगर मान चलो इस तरह से अगर ऑर्बिटर रहता है और यहाँ पे ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग डी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है, इसमें एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता है। देखो अगर बात करें इसे, तो ये एक्स और वाई के बीच में ये लाई करता है, इसलिए इसे हम लोग एक्स या वाई जेड प्लेन कहते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे देख लो, ये फिगर हमारा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देख लो, क्योंकि इसमें प्लस प्लस लोब में दोनों प्लस प्लस सेम लोब रहना चाहिए, रिंग से जैसे हम लोग इसे माइनस लोब्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शनल रहता है नेचर में। ओके ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे कि फास्ट डिवीजन करेंगे कि मुझे क्लासेस करना है, ठीक है। तो ज़्यादा 20 मिनट कम से कम आप डेली क्लासेस लूँगा हर एक नोट्स को। ओके डायरेक्शनल नेचर क्लास लेने के लिए सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी से सुनना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो डी ऑर्बिटर में जैसे कि यहाँ पे देख लो वाई और एक्स है, तो यहाँ पे देख लो और यहाँ पे जेड और यहाँ पे जेड देख लो। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो देखो ये एक्स और एक्स या वाई सेम लोग है, तो हम डी एक्स वाई कहेंगे क्योंकि वाई एक्स के बीच में लाइज कर रहा है। अगर बात करो इसमें देख लो ये जेड यहाँ पे और एक्स में, तो दोनों जेड और एक्स के बीच में लाई करना ना, और जेड या वाई के बीच में ये लाइज कर रहा है, ठीक है। मैं स्पेसिफिक ये ऐसे देखो या ऐसे देखो सब सेम ही होता है, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे देख लो, नीचे देख लो, यहाँ पे ये देखो ये एक्सिस पे है, देखो यहाँ पे ये एक्सिस पे है ना, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे इसका लाइक कर रहा है, ठीक है लोब्स। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, मैंने आगे समझाया था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इसे कहा जाता है, ठीक है। और सिमिलरली इसको देखो, अगर ये रिंग देखो यहाँ पे, एक सेकेंड आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ इसमें जो एक्स स्क्वायर जो रहता है ये वाला, इस चीज़ को यहाँ मतलब एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर भी घुमा सकता है, बट इसका भी बेसिकली मुझे पता बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो डी जेड वाई, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और चलिए उसके बाद उससे हम लोग तीन चीज़ देखेंगे, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप, एक होता है नेगेटिव ओवरलैप, एक होता है जीरो ओवरलैप होता है, ठीक है। अगर बात करें पॉजिटिव ओवरलैप में, देखो ये दोनों लोब्स पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ओके, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव रहना चाहिए। यहाँ पे देखो एक एक्सिस है, यहाँ पे दो लेफ्ट देखो, यहाँ पी जेड जेड लिए, क्योंकि जेड एक्सिस पे तो इसमें जेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी एक बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी देखो एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल का है, ये पी ऑर्बिटल का है, ठीक है। तो दोनों का सेम सेम, क्योंकि प्लस से माइनस कुछ भी रख सकते हो, मीन्स प्लस रखा है मैंने। ओके तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे भी देख लो, क्योंकि अगर बात करें इसमें डबल, तो आगे मैंने कुछ पढ़ाऊंगा बॉन्ड क्या होता है स्प्रिंग बॉन्ड, अभी बेसिकली जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तो प्लस प्लस ये भी बॉन्ड बन रहा है और नीचे भी नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि सेम सेम लोब्स बन रहे हैं, ठीक है बेटे। नाउ
यहाँ पे देख लो नेगेटिव अगर बात करो तो यहाँ पे देख लो भाई नेगेटिव क्या होता है। सबसे पहले नेगेटिव देखो, नेगेटिव ओवरलैप में क्या होता है कि जैसे कि एक होता है एक पॉजिटिव लैप्स एक नेगेटिव लैप्स मिलकर दोनों मिलकर ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे नीचे में देखो पीजेड, तो पीजेड देख लो, यहाँ पे नीचे देख लो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव एस ऑर्बिटल और नेगेटिव पी ऑर्बिटल देख लो भाई, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ओके, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर बात करें तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये है एक्स। ओके, और देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बनना है दोनों दो दो। अगर पी ऑर्बिटल यहाँ पे दो देख लो किस प्रकार से बनता है बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये इस सिमिलरली इस प्रकार से हम बना सकते हैं बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे देख लो जीरो ओवरलैप क्या होता है। जीरो ओवरलैप क्या होता है देख लो, यहाँ पे नो ओवरलैप, इसमें क्योंकि ओवरलैप नहीं हो सकता। और पॉजिटिव ओवरलैप नेगेटिव दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, यहाँ पे एस बिट लगा तो यहाँ पे भी बन रहा है। देखो यहाँ बताने प्रयास करता हूँ, देखो यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो दोनों जो बन रहा है ना, तो दोनों दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे किसी प्रकार का ओवरलैप नहीं बन सकता यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब मैं आगे चलता हूँ, देखिए कट नहीं रहा। ओके, वहाँ पे क्लिक हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब चलिए उसका दोनों बीच में बॉन्ड बताता हूँ, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसको देखो। सबसे पहले देखो सिंपली यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग द मोलिकुलर एक्सिस और हेड ऑन द ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड में रेशियो, आप लोग रेशियो नहीं है तो एक तरफ से बोल सकते हो, क्योंकि एक लोब्स और एक लोब्स दोनों मिलकर बोल रहे हैं, इसलिए हम रेशियो नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ कुछ बोल सकते हैं, इस प्रकार से समझने के लिए आप लोग सोच सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे देख लो, मैं बेसिकली एक सिंपल एक पेज में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो देखना फास्ट सीखना, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग को टाइम नहीं होगा। यहाँ पे देखो एस ऑर्बिटल दोनों मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना रहे थे, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 1:1 दोनों मिलकर बना लिया बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक पीजेड आता है एक एस ऑर्बिटल, तो दोनों मिलकर यहाँ पे देखो बॉन्ड बना लिए। तो बॉन्ड बनाने तो एक ही बना, इसमें कहेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। एक ही बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड का, ये ओवरलैप करेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और नीचे में देखो देखिए यहाँ पे एक सेम एक पॉजिटिव लोब्स, यहाँ पे पॉजिटिव लोब दोनों मिलकर देखो एक बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना, तो इसमें हम लोग कहेंगे 1:1 का बॉन्ड बना है, ठीक है। अगर बात करें अगर ज़्यादा किस में होगा, तो सबसे पहले आज से चलो यहाँ पे सीख लो, इसी में सिखाता हूँ ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। सबसे कम इसी में होगा, क्योंकि अगर दो बॉल का अगर इसमें करेंगे तो उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा बॉन्ड, ठीक है। सेकंड वाला केस में क्या है कि जैसे कि एक बड़ा ये चीज़ है, इस छोटा में हल्का फुल्का घुसेगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं बन, ठीक है। तो सबसे कम इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद देखो इसमें, क्योंकि इसमें बराबर प्रॉपर तरह से बैठेगा, तो बढ़िया से बैठेगा। तो बेसिकली उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बता दें इसमें सबसे कम इसमें रहेगा दोस्तों। ओके, सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे कम इसमें रहेगा, उसके बाद इसमें रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, ठीक है। इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपना हिसाब से। ओके, अगर बात करें ताकतवर कौन रहेगा भाई, जिसका पास ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा बढ़िया से कनेक्ट कर पाएगा, वही ना हो पाएगा सब ज़्यादा ताकतवर। तो आप इसके हिसाब से अपना ताकतवर देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पी आई बॉन्ड क्या होता है। पी आई बॉन्ड क्या होता है कि ओवरलैपिंग, जैसे कि पी आई बॉन्ड में क्या होता है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पी जैसे यहाँ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसमें दो दो आना चाहिए, ठीक है, दो पेयर आएगा। और एक परपेंडिकुलर बात करें दोस्तों, परपेंडिकुलर के बीच में रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि इसमें दो दो होता है, दो दो पी आई बॉन्ड में हमेशा रखना टू 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 मीन्स दो दो लोब्स बननी चाहिए, ठीक है। पी बॉन्ड मीन्स ये होता है, पाई बॉन्ड इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो
यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे देख लो, उसके बाद ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देख लो एक्स बॉन्ड, यहाँ पे 2/2 बॉन्ड अपना हिसाब से देख लेना है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो पी बॉन्ड में देख लिया आप लोग किस प्रकार से बनता है। और स्ट्रेंथ के बाद देख लो, एक एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे देख लो स्ट्रेंथ। तो अगर सेम सेम रहेगा, जिसके यहाँ पे 2s2 मैंने बताया पहला, ये पहला केस है। और इसमें एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला पी वाला है, तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें छोटा मैं पी दूना आप ओके देख लेना। अगर एन डिफरेंट रहेगा तो आपने यहाँ पे देखना डिफरेंट रहेगा, तो ये डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा ना, उसको नंबर देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 1s 1s 2s 2s 3s 3s। तो सबसे पहले ये तो हो गया स्फेरिकल, और ये भी हो गया स्फेरिकल, ठीक है। और ये भी हो गया स्फेरिकल। अब भाई तीनों स्फेरिकल, आप कैसे आप लोग जानेगा भाई कि कैसे कैसे, क्योंकि तीनों तीनों स्फेरिकल है, तो इसमें आपको नंबर देखना ज़्यादा, इसको जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना बड़ा रहेगा, इसके बाद छोटा, इसके बाद और छोटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देख लो 2p इसमें भी मतलब ये, इसमें ये एक और डी, इसमें ये वाला, और इसमें एक ये, और इसमें ये। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि 2p है तो इसमें ये रहेगा और डी बड़ा। ओके, तो ये सबसे मैंने बताया था ना किस प्रकार से बनेगा। ये बेसिकली ये इस फेस में है, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देख लो और ये देख लो। अगर ये इसमें, क्योंकि ये स्टेट है, स्टेट तो उतना छोटा, क्योंकि 3p है 2p है, तो उतना अच्छा से नहीं कंपाउंड कर पाएगा। 3d और 2p में बहुत बढ़िया से बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड और आता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लेना एक लास्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन करेंगे, 9:20 हो गया। इस एक आता है, एक डेल्टा बॉन्ड आता है, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड कब आता है, यहाँ पे तो ये अलग फेस हो गया, क्योंकि ये समझा दिए कि कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ हमको ज़्यादा यहाँ फोकस करना। चलिए देखिए, जैसे कि सबसे पहले इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, सिंपल समझाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिगर में चलूँगा लेके। जैसे कि एक ये और एक ये प्लेन होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जेड, इसको कहते हैं एक्स, इसमें कहते हैं वाई। इसमें अगर बात करें कोई चीज़ है, इसमें अगर चारों चारों चार को रखेंगे, चार चार रखेंगे, तो चार चार नहीं बनेंगे, एक इस प्रकार से। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एक फेस रखा है, एक जेड फेस है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड, एक ये और एक ये और एक ये। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव के सामने, नेगेटिव के सामने नेगेटिव के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग डेल्टा, इस अगर इस केस में जी, क्योंकि नीट में यहाँ तक ही रहता है, बट इसमें आपको ये फोकस रखनी है, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली इसमें भी देख लो, अगर एक्सेस पर रहेगा तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसमें अपना हिसाब से सेम इसी केस है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पे इवन एक्सिस पे है। उसके बाद देख लो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन मिला आपको, यहाँ पे देखो SP-D, एस बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड रहेगा, यस, इसमें ये दोनों बॉन्ड नहीं रहता। पी में ये भी रहता है, ये भी रहता है, बट ये नहीं रहता है, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड इसमें नहीं रहता, क्योंकि दो ही है ना। डी में तीनों रहता है, ठीक है, याद रखना आपको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन को ध्यान से याद करके आना है। चलिए इसमें देखो, ओके, ये पी है। द नंबर ऑफ गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल which have electron density along the axis is, ठीक है। the number of given orbital which have electron density along the axis, ओके, मीन्स एक्सिस पे कौन होगा, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना एक्सिस पे कौन होगा। तो इसमें एक्सिस पर तो पहला नंबर था, एक्सिस पे ये होगा dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये भी क्योंकि एक्सिस पर होगा। ये भी हाँ, ये भी एक्सिस पे होगा, dz² एक्सिस पे होगा, बाकी इन लोग नहीं, इससे प्लेन पे होगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह डेली जितना भी रिवीजन होगा, आप लोग क्वांटिटी पे फोकस मत करना, ओके। तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 14 देखो 5 मिनट की वीडियो बना, तो प्रयास करूँगा 20 मिनट, क्योंकि ज़्यादा मैंने स्पीड पढ़ाने का प्रयास किया, मैं भी देखा थोड़ा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।